हेलो एवरीवन, दिस इज रचना। वेलकम टू आरएस एकेडमी। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो जो हमारा कल का सेशन था उसमें हमने क्या देखा था? कॉटन समझा था, ठीक है, कपास। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लिनन। लिनन जो कि किससे? फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो लिनन जो है एक प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, कौन सा रेशा है? प्राकृतिक मतलब नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर में भी ये वेजिटेटिव फाइबर है। नेचुरल फाइबर थे जो हमने देखे थे, तीन तरह के होते हैं ये। पहला तो हमारा वेजिटेटिव ही था। ठीक है, जो पहला फाइबर जो हमने पहली क्लास के बाद क्लास देखी थी, सेकंड नंबर की, उसमें पढ़े थे हमने प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक में तीन थे वेजिटेटिव फाइबर। दूसरा था हमारा प्राणिज। ठीक है, प्राणिज फाइबर, प्राणिज रेशे। और तीसरे थे जो खनिज मिनरल वाले रेशे। ठीक है, इसमें वेजिटेटिव में तो जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जो रेशे होते हैं पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। प्राणिज से दो तरह के मिलते हैं हमें, वूल मिलता है और एक मिलता है सिल्क। ठीक है, दो मिलते हैं। और खनिज से हमें एस्बेस्टस, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह की चीजें मिलते हैं, इस तरह के रेशे मिलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक में कौन सा हो गया? ये वेजिटेटिव फाइबर है। किससे प्राप्त होता है? देखा हमने, अलसी मतलब फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? बॉटनिकल नेम ध्यान से देखेंगे, लिनम। और इसको आप तोड़ तोड़ के चाहे तो पढ़ सकते हैं, यूसी टैटिसिमम। यूसी टैटिसिमम, लिनन, लिनम, यूसी टैटिसिमम। ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसको देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कपास कहाँ से कहाँ पे उत्पादन हुआ था। कपास का सर्वप्रथम हमने देखा था इंडिया में, कॉटन का। ठीक है, ऐसे ही हम इसका देखेंगे लिनन। लिनन कहाँ का है? मिस्र का, मेन मिस्र का है। पैदावार हर जगह होती है, लेकिन अगर बात करें कि ये है कहाँ का, तो ये मिस्र का है। तो प्राचीन मिस्र में मम्मी को लपेटने के लिए लिनन का उपयोग किया जाता था। मम्मीज आपको पता होगा, जैसे कोई अच्छे पर्सन की डेथ हो जाती है लेकिन उसकी बॉडी को हम सेव करना चाहते हैं, तो किस तरह से? मम्मी के रूप में सेव किया जाता है। मतलब उसकी बॉडी को एक बॉक्स में रखा जाता है, उस पे जो कपड़े की पट्टियां लपेटी जाती हैं वो कपड़ा लिनन का होता है। उस पे एक तरह का केमिकल या कह सकते हैं लेप लगाया जाता है उन पट्टियों पे। और फिर वो पट्टियां उस बॉडी के ऊपर रखी जाती हैं। वो हजारों सालों तक वो ऐसे ही सेव रहती हैं। मतलब उसमें कोई भी स्मेल, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बॉडी में। जैसी रखी है एज इट इज निकलती है वो। थोड़े बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो कि जेन्युइन है, लेकिन फिर भी उतने मतलब डीमैरिट्स वाले इतने चेंजेस नहीं होते। ठीक है, उसको बोलते हैं मम्मी। उन पे लपेटने के लिए लिनन का ही उपयोग किया जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मजबूत और टिकाऊ कपड़ा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, और मिस्र में इसको एक चीज हो रहा है, इसको शुद्ध एकदम होली मतलब पवित्र रेशा माना जाता है। ठीक है, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है इसको। यह विश्व का सबसे लंबा वानस्पतिक रेशा है। ठीक है, जो 10 से 20 इंच का होता है। इसमें 65 टू 70% पाया जाता है सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? 65 टू 70% इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। और अराउंड 20 या 25 के आसपास इसमें पैक्टिन मिलता है। ठीक है, इसमें ना एक तरह का गोंद होता है पैक्टिन, जो कि इसकी गांठों में मिलता है। जैसे कि इसके गन्ने की तरह, जैसे पेड़ होता है ना, जैसे गन्ना होता है, इसकी इतनी ही मोटाई का, इसका इससे भी पतला इसका पेड़ होता है। जैसे ये तना है, तो इसमें बीच बीच में ऐसी गांठें होती है, तो इनमें पैक्टिन मिलता है। ठीक है, इसके जो रेशे आपस में चिपके रहते हैं ना, जैसे रेशों से जो धागा बना रहे हैं हम, तो वो आपस में जो चिपके रहते हैं वो भी पैक्टिन की वजह से चिपकते हैं आपस में। ठीक है, तो लिनन का वो पैक्टिन का संबंध पूछा जाए किससे है, तो लिनन से। ठीक है, एक तरह का प्रोटीन है ये। तो लिनन एक प्राचीन एंशियंट आर्ट है। ठीक है ना, मतलब लिनन बनाना एक प्राचीन और एंशियंट आर्ट है, क्योंकि इसका जो इतिहास है लगभग 10,000 साल पुराना है। कॉटन का था 5,000 साल, इसका है 10,000 साल पुराना। ये देखिए, लिनन पवित्रता, शांति और वैभव एवं ऐश्वर्य का प्रतीक है। ठीक है ना, इस वजह से लिनन को बहुत पवित्र माना जाता है। एक तो प्राचीन है, ऊपर से इसकी जो क्वालिटीज हैं बहुत अच्छी मानी जाती हैं। बिल्कुल ठंडा रेशा है, खराब नहीं होता है। ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग है, काफी लंबा चलता है, इसीलिए इसको ममीज के लिए यूज किया जाता है। इसके माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करें, कैसा होता है माइक्रो स्ट्रक्चर इसका? लिनन रेशे बहुभुजाकार कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब बहुत सारी भुजाएं होती हैं, भुजाओं की सेल्स होती हैं, जो देखिए आ गया, जो पैक्टिन द्वारा जुड़े रहते हैं। जो इसकी कुछ सेल्स होती हैं किससे जुड़ी रहती है? पैक्टिन से। ठीक है, पैक्टिन एक प्रकार का इसमें प्रोटीन या गोंद कह सकते हैं होता है। ठीक है ना। अब ये देखिए, लिनन का जो पौधा होता है उससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन सी जलवायु अच्छी रहती है?
समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है। उसके लिए थी कॉटन के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु, इसके लिए होती है समशीतोष्ण जलवायु अच्छी, ठीक है। ताजा बहता व साफ पानी इसको की इसको जरूरत होती है। देखिए, ये एक ऐसा पौधा होता है, पेड़ होता है जो सबसे ज्यादा श्रम मांगता है, ठीक है। इसको इसकी बुआई में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। 7 इयर्स इसकी जो खेती होती है पूरी 7 साल में पूरी होती है। 6 साल तक तो इसकी जमीन को रेडी किया जाता है और 1 साल इसकी बुआई में लगता है, ठीक है। इसकी जमीन हम ऐसे ही नहीं बो सकते इसको कि खाली जमीन पड़ी है बो दो। पहले उसको उपजाऊ बनाना पड़ता है और उसमें लगते हैं पूरे 6 साल, और फिर 1 साल इसकी बुआई में लगते हैं। कपास में तो केवल 1 साल ही लग रहा था, लेकिन इसमें पूरे 6 साल प्लस 1 साल तो पूरे 7 साल, 7 साल मांगता है ये वाला पेड़, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं ये सबसे ज्यादा श्रम साध्य रेशा है। लंबाई रेशम के बाद लिनन की सबसे अधिक होती है। प्राकृतिक में बात करें तो रेशम के बाद रेशम सबसे लंबा रेशा होता है, लेकिन प्राकृतिक में ये वाला दूसरे नंबर का सबसे लंबा रेशा है लिनन, ठीक है। अलसी पौधों की जीवन अवधि 7 वर्ष, देखिए का कह रखा है ना, इनकी जीवन अवधि लगभग 7 साल की होती है, जिसमें 6 वर्ष जो है वो तो उत्पादन में लगते हैं और एक एक साल लगता है विश्राम में। मतलब विश्राम से मतलब है इसकी बुआई में पूरा 1 साल लगता है। इसमें ठंडी एवं आर्द्र जलवायु जो हमने अभी पढ़ी है ये समशीतोष्ण है ना, ये देखिए समशीतोष्ण तो मतलब शीत उष्ण, आर्द्र भी चाहिए और थोड़ी ठंडी भी चाहिए। ठंडी एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए उचित वर्षा की आवश्यकता होती है। ताजा साफ और बहते हुए पानी में ही इसकी की बुआई की जाती है, ठीक है। अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए उचित रेटिंग आवश्यक है। रेटिंग इस पे एक प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अगर इसकी रेटिंग की प्रोसेसिंग सही हुई, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रेटिंग का मतलब होता है गलाना। अगर इसके तने को अच्छे से ना गलाया जाए तो इससे अच्छी क्वालिटी के रेशे भी नहीं मिलेंगे। तो अगर हमने रेटिंग की प्रोसेसिंग अच्छी की है तो ही अच्छे रेशे मिल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ लिनन, जैसे हमने कॉटन की देखी थी स्टेप वाइज, ठीक है ना, इसी तरह से इसकी देखेंगे हम लिनन की स्टेप वाइज। सबसे पहले कल्टीवेशन, बो दिया इसको, बुआई कर दी। फिर इसके बाद हार्वेस्टिंग, बुआई के बाद कर दी इसकी कटाई, ठीक है। पेड़ कट चुका है यहाँ पे। फिर पेड़ों को सुखाया जाता है, ठीक है, ड्राई किया जाता है पूरी तरह से। फिर उसके बाद आती है रिपलिंग। रिपलिंग का मतलब होता है ये बीज, इसमें बीजों का कोई रोल नहीं है। रिपलिंग प्रोसेस आती है, मतलब इसको पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है, रिपलिंग। फिर नेक्स्ट आता है इसमें रेटिंग। रेटिंग मतलब गलाना। जस्ट अ मिनट। रेटिंग देखेंगे, अब इसमें रेटिंग है गलाना। रिपलिंग कह सकते हैं, एक बार इसको हिंदी में समझ लीजिए रिपलिंग का क्या है। ये बीच का तो इसमें कॉटन वाला ऐड हो गया शायद, ये गलती से है। रिपलिंग का क्या होता है, पत्ते या गंदगी को हटाना, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, पत्ते या गंदगी को हटाना, ये हमारी रिपलिंग है। रेटिंग हो गया, देखिए यहाँ पे सुखा लिया था, सुखाने के बाद फिर ये गंदगी हटाई हमने इसमें से। फिर इसके बाद रेटिंग हो गया इसको गलाने, जो उसका तना है उसको गलाना पड़ता है। फिर इसके बाद आता है हमारा ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, अब उसको तोड़ना है। इसको बोलते हैं स्कचिंग, वैसे नॉर्मल स्कॉचिंग बोलते हैं। स्कॉचिंग प्रोसेस होती है, स्कॉचिंग में पीट कर इसको अलग करना होता है, मतलब छीलना या फिर पीट कर इसकी जो छाल वगैरह है ना उसको उतारते हैं, स्कॉचिंग। फिर उसके बाद कॉम्बिंग, कंघी की जाती है इसके रेशों में, ठीक है। छील के हमने इसके रेशे प्राप्त कर लिए, उसके बाद उनमें कंघी की जा रही है, ठीक है। फिर उसको होती है हैकलिंग। हैकलिंग माने संवारना या फिर कह सकते हैं एक तरह से टांगना। जो इसके रेशे प्राप्त हुए ना उनको बिल्कुल टांग दिया जाता है ताकि वो एकदम स्टेट कंडीशन में आ जाए अपनी, ठीक है। रेशे यहाँ पे प्राप्त हो गए, उसके बाद इन रेशों की करी जाएगी अब कताई। कताई मतलब स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब रेशों से धागा बनाना, ठीक है। उसके बाद फिर बुनाई, धागे से यहाँ पे कपड़ा बन गया, कपड़ा प्राप्त हो जाता है। फिर आती है फिनिशिंग, जो कपड़ा प्राप्त हुआ है उसकी होगी फिर फिनिशिंग, मतलब परिष्करण। उस पे एक फिनिशिंग देनी पड़ेगी जो ग्रे गुड्स प्राप्त होता है। उसके बाद डाइंग, ये डाइंग प्रिंटिंग हर उसमें रहता है। फिनिशिंग, डाइंग, प्रिंटिंग हर एक रेशे में रहेगा। 3 प्रोसेसिंग सभी पे होती हैं, कॉमन होती हैं सभी के लिए, ठीक है। फिनिशिंग, डाइंग, प्रिंटिंग। फिनिशिंग ग्रे गुड्स के लिए,
जो तैयार कपड़ा है उसके लिए फिनिशिंग की जा रही है, फिर उस प्लेन कपड़े की पे कलर किया जा रहा है, और इस प्लेन कपड़े पे जो कलर हो गया, कलरफुल कपड़ा मिल गया यहाँ पे, उसके बाद फिर उस पे प्रिंटिंग की जा रही है। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, एक बार ये वाली प्रोसेसिंग अगेन। कल्टीवेशन, बोना, हार्वेस्टिंग हो गया, कटाई करना, बो दिया, कटाई कर दी, फिर उसके बाद सुखा दिया। इसको सुखाने के बाद उसमें से पत्ते वगैरह गंदगी को हटा दिया, फिर उसका जो है जो तना है उसको गला दिया। रेटिंग किस किस तरह से होती है ये अभी हम आगे समझने वाले हैं। रेटिंग मेन लिनन की प्रोसेसिंग है, लिनन की के लिए ही यूज की जाती है। तो रेटिंग की बात आए तो लिनन पे ही क्लिक करना है, इसलिए रेटिंग को हम आगे समझेंगे एग्जैक्टली ये होती कैसे कैसे और किस चीज से होती है। यहाँ पे गला दिया इसके तने को, फिर उसके बाद तोड़ा तनों को, और फिर उसके बाद उसकी जो उसके एक्स्ट्रा ऊपर पत्ते हैं, मतलब एक तरह से उसकी छाल वगैरह को अलग किया, और अलग करके यहाँ पे हमने इसके रेशे निकाल लिए, प्राप्त कर लिए यहाँ से रेशे। फिर उसके बाद रेशों में कंघी करनी, उनको टांगना रेशों को, फिर उसके बाद रेशे से धागा बनाना और धागे से कपड़ा बनाना, और कपड़े की फिर परिष्करण मतलब उसकी फिनिशिंग करना उसमें, फिर उस पे कलर करना और फिर उसके ऊपर प्रिंटिंग करना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सही ऑर्डर में लगानी आपको आनी चाहिए, किसके बाद कौन सी प्रोसेसिंग आएगी, किसके बाद कौन सी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया देखो हमारा रेटिंग, जो इसकी मेन प्रोसेसिंग है लिनन की। ये रेटिंग जो होती है चार तरह से की जाती है। ठीक है, पानी से, ओस से, टैंक विधि। टैंक विधि है यहाँ पे एक तरह से लकड़ी के बर्तन में, लकड़ी के बर्तन का लकड़ी का टैंक होता है, इस तरह से है। और एक है केमिकल मेथड। जल द्वारा कैसे होती है, इसमें ना 2 हफ्तों के लिए, 2 वीक्स के लिए जो है इसके तनों को भिगो के रखा जाता है। जैसे कोई रुका हुआ पानी है, जैसे तालाब का पानी हो गया, नदी का पानी हो गया, इसमें इसको डुबो के रखा जाता है, इसके तनों को, जिससे कि वो पूरी तरह से फूल जाए और उससे हमें रेशा प्राप्त हो जाए। ये तो हो गई हमारी पानी द्वारा। फिर है ओस द्वारा, इसको हम ड्यू मेथड भी बोलते हैं, DEW, ड्यू मेथड। ठीक है, ओस द्वारा। ओस द्वारा, देखिए ओस हर मौसम में तो हमें प्राप्त नहीं होती है, तो ये होती है हमारी मौसम के अनुसार। मतलब मौसम में ओस में उसको, जो इसके पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको काट के डाल दिया जाता है, और मौसम के अनुसार ही, अगर हमारे पास मतलब मौसम इस तरह का है, वेदर है ओस वाला, तो उस टाइम पे हो जाएगी, अदरवाइज तो ये जल वाला ही मेथड यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा टैंक विधि। टैंक विधि में क्या है, इसमें लकड़ी का बर्तन होता है, इसको पावलेल मेथड भी बोलते हैं, पावनेल मेथड। ठीक है, पामनेल विधि कैसे होती है ये, जो इसमें गर्म पानी का यूज किया जाता है लकड़ी के बर्तन में, या फिर कोई इस तरह का टैंकर हो उसके अंदर, मतलब पानी गर्म करके उसको रखा जाता है, और पानी का टेम्परेचर रहता है अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इसमें पानी को इकट्ठा करके, फिर उसके अंदर इसके जो तना होता है उसको भिगोया जाता है। इस ये मतलब थोड़ा कम टाइम लेती है, क्योंकि गर्म पानी रहता है तो फूलने जल्दी लगता है इसका तना। ठीक है, फिर आता है हमारा केमिकल मेथड। आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है केमिकल मेथड, इसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, केमिकल कौन से होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड और कास्टिक सोडे का, दो केमिकल्स का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड है और है कास्टिक सोडा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसी मेथड का इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि टाइम टाइम जो है बहुत कम लेता है। ठीक है, तो रेटिंग प्रोसेस देख ली हमने, चार इसमें मेथड यूज किए जाते हैं, चार तरह से रेटिंग की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं लिनन का जो रेशा मिला है वो कितने प्रकार का होता है। देखो कुछ रेशे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, पेड़ से प्राप्त हो रहा है, जरूरी नहीं है सारे एक ही साइज के रेशे प्राप्त हो, कुछ टूट भी जाते हैं, कुछ एज इट इज मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो दो तरह के रेशे हैं, शॉर्ट फाइबर, लॉन्ग फाइबर। कॉटन में थे 3 तरह के, इसमें 2 तरह के प्राप्त हो रहे हैं। छोटे वाले रेशों को तो टो बोला जाता है, और बड़े वाले जो लंबे फाइबर होते हैं उनको लाइन बोला जाता है। क्वेश्चन बना हुआ है इसके ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट फाइबर को क्या बोलते हैं, टो। लॉन्ग फाइबर को क्या बोलते हैं, लाइन। ठीक है, अब एक नोट देखिए, लिनन में ये हमने पहले समझा है, एक प्रकार का गोंद। कौन सा गोंद, पैक्टिन पाया जाता है, इसी के थ्रू। ये कहाँ पाया जाता है, जो इसकी गांठें होती हैं उसमें मिलता है पैक्टिन। ठीक है, अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, किसकी, लिनन की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस किस से बनता है।
CHO वही कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके साथ ऐड हो जाता है इसमें पैक्टिन। पैक्टिन इसमें देखिए 25%, बहुत बड़ा रोल होता है इसमें पैक्टिन का। ठीक है ना, 25% है पैक्टिन इसमें। और सेल्यूलोज है इसमें 65 to 70%। कॉटन में कितना था, 90% सेल्यूलोज था, वो तो सेल्यूलोजिक था पूरा रेशा, है ये भी सेल्यूलोजिक। लेकिन जो इसमें बाकी की चीज है वो मिलेगी हमें इसमें पैक्टिन। और बाकी 5 to 8% अशुद्धियां, ये हर एक रेशे में रहेंगी, इतनी अशुद्धियां सभी रेशों में होती हैं। ठीक है, इतनी ही कॉटन में थी। तो इसकी परसेंटेज ध्यान रखेंगे, लगभग 70% के आसपास तो होता है इसमें क्या, सेल्यूलोज। पैक्टिन होता है 25%, बाकी 5 से 8% जो रहा अशुद्धियां। ठीक है, चमक की बात करें, इसकी सिल्क जैसी शाइनिंग रहती है। ठीक है, रेयन की, सॉरी इसकी लिनन की। ठीक है, सिल्क जैसी इसमें चमक रहती है। इसका व्यास 15 से 18 माइक्रोन, 15 to 80 माइक्रोन। ताप का अच्छा चालक होता है। देखिए इसीलिए इसको गर्मी के मौसम में पहना जाता है, क्योंकि ये गर्मी अब्जॉर्ब नहीं करता है, बाहर निकाल देता है, जो गर्मी हुई उसको बाहर निकाल देता है। तो अच्छा, इसको सुचालक बोलते हैं, ताप का अच्छा कंडक्टर है ये। ठीक है, बुरा कंडक्टर क्या है, वुल, वो गर्मी को अपने अंदर ही समा के रखता है, इसलिए तो हम इसमें मतलब वो गर्म रखता है बॉडी को, लेकिन ये नहीं, ये ठंडी रखता है बॉडी को। जो गर्मी होती है उसको बाहर निकाल देता है, गर्मी में ठंडक प्रदान करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गर्मियों में पहने जाने वाला रेशा है, गर्मियों में ही पहने जाते हैं इसके कपड़े, इसलिए ठंडक प्रदान करता है। यह मजबूत और टिकाऊ होता है। 7 साल में खेती हो रही है तो कुछ तो क्वालिटी होगी ना इसके अंदर, तो मजबूत एवं टिकाऊ होता है। रगड़ सहन करने की क्षमता अच्छी होती है, फ्रिक्शन पावर इसकी अच्छी है। जलने पर सेम कॉटन के जैसे सेल्यूलोजिक रेशा है, इसलिए कागज जैसी गंध आती है। ठीक है, और ये भी पीली लो के साथ ही जलता है, जैसे कि कॉटन, उसी तरह से ये भी पीली लो के साथ ही जलेगा। कीट प्रतिरोधी होता है, लेकिन इसमें भी फफूंद लगती है। कीट नहीं लगेगा, कीट लगेगा प्रोटीन वालों पे, प्राणिज वालों पे। ये हमारा सेल्यूलोजिक है तो इस पे फफूंद लगेगी। मानस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा है और प्राकृतिक जगत का दूसरा सबसे लंबा रेशा है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक जगत का बात करें तो इसका सबसे लंबा रेशा होता है सिल्क, क्योंकि वो भी हमें प्रकृति से मिलता है। लेकिन वानस्पतिक जगत जो कि हमें किससे, पौधों से प्राप्त हो रहा है, पौधों से प्राप्त होने वाला लिनन सबसे लंबा रेशा माना जाता है। कंफ्यूज मत होना इस वाली लाइन में। प्राकृतिक जगत का तो सिल्क माना जाता है सबसे लंबा रेशा, और दूसरा है लिनन। प्राकृतिक मतलब जो हमें प्राणिक जगत से प्राप्त हो रहा है, लेकिन वानस्पतिक जगत का लिनन सबसे लंबा रेशा है। ठीक है, दोनों लाइन अलग अलग है बिल्कुल। पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, ऑब्वियसली कॉटन जैसी इसकी स्पेशलिटी होती है, उससे अच्छी होती है, तो इसलिए पानी को ज्यादा सोख सोख सकता है। ये पढ़ लिया हमने, ताप का सुचालक होता है, फ्रिक्शन को सहन करने की क्षमता होती है, ये बताया था मैंने आपको, पीले रंग की लो के साथ ही जलता है। ठीक है, इसमें कीड़े नहीं लगते, फफूंद लगती है। कॉर्न सेल्यूलोसिक रेशा है इसलिए फफूंद लगेगी। सबसे अच्छा रेशा किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। इसमें भी ऑप्शन में व्हाइट देखने को मिलेगा आपको, कॉटन में भी व्हाइट मिलेगा, लेकिन व्हाइट नहीं होता है। ठीक है, वो भी डार्क ब्राउन या फिर डल डल वाइट। कॉटन जो की बात करें ना, या तो वो डल वाइट होता है या फिर ब्राउन शेड पे होता है। और इसकी बात करें, ये पीले रंग का, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का रेशा मिलेगा वो पीले रंग का मिलेगा। ठीक है, इसकी गीली अवस्था में 20% तक जो है मजबूती बढ़ जाएगी। कितनी, 20% मजबूती बढ़ेगी इसकी। फिनिशिंग कौन सी की जाती है इस पे, बीटलिंग। बीटलिंग मतलब कुटाई, परिसज्जा की कुटाई, परिसज्जा की जाती है। कुटाई करके क्या होगा, ऑब्वियसली चपटा ही होगा, चपटा करने से इसमें चमक आती है, इसलिए इस पे बीटलिंग प्रोसेसिंग होती है। इसकी प्रोसेसिंग मेन है बीटलिंग। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सेम एज इट इज, किसकी तरह, कॉटन की तरह। एसिड का इस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सेल्यूलोजिक रेशा है, वानस्पतिक जगत का कोई सा भी रेशा हो, सब पे एसिड नुकसान करता है, तो एसिड का बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एल्कली क्षार का प्रभाव इस पे अच्छा रहता है। ठीक है, ब्लीचिंग कर सकते हैं, कौन सी, वही घरेलू ब्लीच का यूज किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इन दो ब्लीच का यूज किया जा सकता है। यह रंगों को अच्छी तरह से स्वीकार करता है। ठीक है, ये इस पे नहीं नहीं, ये लाइन गलत है, स्वीकार नहीं आएगा इसमें। इस पे एक्चुअली कलर ना थोड़ा मुश्किल चढ़ता है, आसानी से नहीं चढ़ पाता इस पे कलर। और लेकिन अगर उतारने की बात हो तो छूट एकदम जाता है। कॉटन का रेशा है, वही कॉटन की तरह स्पेशलिटी है, तो धूप में भी डालोगे तो रंग एकदम उड़ जाएगा।
लेकिन इस पे चढ़ता नहीं है अच्छे से रंग। देखो आगे बताएंगे रंग इस पे चढ़ता कैसे है। ये लिखा, रंग मुश्किल से चढ़ता है और आसानी से उतर जाता है। पसीने को सोख, और रंग के लिए ना मतलब जैसे आसानी से उतर जाता है तो इसके लिए कोई सोल्यूशन तो होगा ना। ये रहा, नमक व फिटकरी से इसके रंग को पक्का किया जाता है, जैसे कॉटन में था। नमक और फिटकरी एक तरह से इसमें बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं, कलर बाइंडिंग एजेंट, ठीक है। नमक मतलब जैसे पानी में कलर को डाला जाता है उसी के साथ नमक और फिटकरी को डाला जाता है, जिससे मतलब इसमें कलर की स्टेबिलिटी हो सके, कलर इसमें रुक सके, नमक और फिटकरी डाली जाती है, ठीक है। समझ आ गया कलर वाला कॉन्सेप्ट। कलर चढ़ेगा मुश्किल से लेकिन उतरता आसानी आसानी से है, और कलर को चढ़ाने के लिए दो चीज डाली जाती है, नमक और फिटकरी। नेक्स्ट देखते हैं, पसीने को सोखने की क्षमता अच्छी होती है। सेल्यूलोजिक रेशा है ऑब्वियसली अच्छी होगी। ये देखिए इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का गुण होता है, जिससे धूल या मिट्टी के कण नहीं चिपकते हैं, ठीक है। इससे जो बाहर का जो डर्ट होती है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वजह से इसमें नहीं बैठती है। अब इसके उपयोग देखेंगे, जो अलसी का हम इसके जो रेशा बना रहे हैं, ठीक है। क्या उपयोग है इसका? एक तो अलसी के पेड़ के दो उपयोग हैं, एक तो इससे हमें फाइबर मिलता है, रेशा मिलता है, और दूसरा इससे बीज मिलता है। बीज आप देखे हुए हैं, अलसी के बीज बहुत यूजफुल है आजकल। मतलब हेयर्स के लिए भी और वैसे भी मोटापे के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए बहुत यूज किए जाते हैं अलसी के बीज। रेशा तो केवल इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, लेकिन बीज इसके ओवरऑल यूज में आते हैं। देखिए फाइबर भी, इसका जो रेशा है दो तरह के पौधों से प्राप्त होता है। सफेद फूल से एक तो दो तरह के फूल लगते हैं, सफेद फूल और नीले फूल। जो सफेद फूल है ना उससे तो अच्छी क्वालिटी का रेशा प्राप्त होगा, और नीले फूलों से सामान्य गुणवत्ता मतलब नॉर्मल क्वालिटी रहेगी। जो हम लोग पहनते हैं ना वो ये वाला लिनन होता है, कॉस्टली होता है बहुत ज्यादा, ये हमारी पहुंच से बाहर है, मतलब ये ओवर कॉस्टली है। लेकिन ये भी कॉस्टली है वैसे तो। अ, हमें थोड़ा लो क्वालिटी का ही लिनन पहनने को मिलता है जो हम डेली वेयर में जैसे पहनते हैं। तो इस जो नीले फूलों वाला है ये सामान्य वाला रहता है, इसी को हम यूज करते हैं, ठीक है। सामान्य गुणवत्ता का रेशा प्राप्त होता है, सफेद फूल का सबसे अच्छी क्वालिटी का रेशा रहता है। देखिए तो हो गया फाइबर। फाइबर का कैसे यूज कर रहे हैं हम कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। और फिर आता है सीड। सीड का कैसे यूज कर रहे हैं, बीज से एक तो लिंसीड ऑयल बनाया जाता है, ठीक है। लिंसीड ऑयल बनाया जाता है और इसके बीज को डायरेक्ट भी कंज्यूम किया जाता है कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग, ठीक है। अब इसकी फिनिशिंग आ गई, ठीक है। फिनिशिंग देखते हैं इस पे कौन सी की जा रही है। मैकेनिकल फिनिशिंग मतलब ये यांत्रिक फिनिशिंग है जो यंत्र के द्वारा की जा रही है। बीटलिंग अभी देखा था हमने, इससे टुकाई पिटाई की जाती है चपटा करने के लिए। चपटा हो जाता है रेशा इस तरह से, चपटा फ्लैट होगा तो फिर क्यों किया जाता है फ्लैट, चमक को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये प्रक्रिया देखिए कितनी लंबी है, 30 से 60 घंटे तक ये प्रोसेस की जाती है इसके ऊपर। इससे कपड़ा मुलायम बनता है और चमकदार बनता है। ये देखिए मेन काम है इसका चमक देना कपड़े में, ठीक है। इसलिए तो कहा था इसकी जो चमक है वो सिल्क के समान होती है। अब इसके कुछ एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक मेडापोलम नाम का एक कपड़ा होता है। क्या? मेडापोलम। ये मेडापोलम क्या है? एक सूती कपड़ा है जिस पर लिनन जैसी बुनाई की जाती है। लिनन नहीं है, कॉटन है, ठीक है। ध्यान रखना कॉटन है, लेकिन वीविंग कैसी हो रही है इस पे, लिनन जैसी। इसलिए इसको अलग से स्पेसिफाई किया गया है, लिनन से कनेक्टेड है। वीविंग केवल लिनन लिनन जैसी है, लेकिन जो इसकी क्वालिटीज है सारी कॉटन की है, कॉटन का ही कपड़ा है ये, ठीक है। इसके फायदे देखते हैं हम लिनन के। भाई लिनन इतना टाइम टेकिंग रेशा है तो फायदे ही फायदे हैं इससे। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, बायोडिग्रेडेबल फाइबर है, इको फ्रेंडली है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जैविक रूप से अच्छा है, ठीक है। प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस जहां पे भी बायोडिग्रेडेबल आ जाए समझ लीजिए आजकल के जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसके एस्पेक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इको फ्रेंडली है, नुकसान मतलब प्रकृति को दोनों ही चीजें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। गुड एब्जॉर्बेंसी पावर है इसकी, सोखने की क्षमता अच्छी होती है, और एंटी स्टैटिक नेचर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए अब आती है इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मतलब इसकी कुछ हानियां हैं। हानियां जैसी कॉटन की थी ऐसी हैं। रिंकलेस इजीली मतलब रिंकल्स पड़ते हैं, ठीक है। रिंकल्स मतलब जो सिकुड़न होती है एक तरह से वो आ जाती है इसमें आराम से। कॉटन जैसी स्पेशलिटी है, थोड़ा खड़ा कपड़ा होता है, हल्का सा ही मुड़ते ही सार रिंकल्स पड़ेंगे। लो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का गुण नहीं मिलेगा, वानस्पतिक रेशा है और एक्सपेंसिव होता है, अभी बताया आपको। बहुत सारी प्रोसेसिंग के साथ में बन रहा है, बहुत टाइम टेकिंग है, श्रम साध्य रेशा है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव
होना बनता है, ठीक है ना, महंगा कपड़ा होता है बहुत। अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए, इसमें प्रॉपर फिनिशिंग ना दी जाए, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी सिकुड़ता है, श्रिंक होता है, ठीक है। श्रिंक इफ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड। अब इसके कपड़े की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे कि क्रिस्प हैंड फील, अगर हम हाथों से फील करेंगे तो थोड़ा क्रिस्पी कपड़ा होता है, खड़ा कपड़ा होता है, जैसे कि इसमें कलफ लगाया गया हो, इस तरह की इसकी स्पेशलिटी होती है, खड़ा खड़ा टाइट कपड़ा होता है। नेचुरल स्लब्स प्रेजेंट होते हैं। स्लब्स मतलब हल्के हल्के से धारियां सी झुर्रियां सी इसमें देखने को मिलती है नेचुरली। मैट अपीयरेंस का होता है, ठीक है, मतलब ग्लॉसी नहीं होता, मैट में होता है। ग्लॉसी एक चुभने वाली चमक होती है, मैट मैट शाइनिंग तो होती है, लेकिन मतलब आंखों के को नुकसान नहीं पहुंचाती, आंखों के लिए अच्छी रहती है ये शाइनिंग, आंखों के लिए चुभती नहीं है, मैट अपीयरेंस देता है। हाई ब्रीदेबिलिटी, मतलब पहनने के बाद वही है, गर्मी को बाहर निकाल देता है, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये अपने आप को कर देता है कपड़ा, ठीक है, अपने आप को ऐसे ही सिक्योर कर लेता है, तो हाई ब्रीदेबिलिटी है। यूजेस ऑफ लिनन फैब्रिक, लिनन फैब्रिक का यूज कहाँ होता है, ठीक है, गर्मियों के कपड़े बनते हैं, टेबल लिनन बनता है, बेडशीट बनती है, ठीक है, और सर्जिकल थ्रेड्स। हिस्टोरिकली से क्या मतलब है, मतलब जो प्राचीन रूप में इसका यूज किया जा रहा था, मम्मी के लिए किया जा रहा था, ठीक है ना, तो इसलिए सर्जिकल थ्रेड्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब है कैनवास एंड इंडस्ट्रियल फैब्रिक, ठीक है, ये इसका यूज कैनवास के लिए किया जाता है और औद्योगिक रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब ये देखिए, आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती है डिफरेंस, ठीक है, हम कॉटन भी पढ़ रहे हैं इतनी देर से, मतलब कल की स्लाइड में हमने कॉटन पढ़ा था और आज हम लिनन इतनी देर से पढ़ रहे हैं, तो दोनों की मोस्टली स्पेशलिटी सेम सी है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा। भाई ये पूरा 7 साल ले रहा है, ये 1 साल में तैयार हो रहा है, तो फर्क तो होगा बहुत। फर्क देख लेते हैं क्या होता है। बास्ट फाइबर है, मतलब ये तने से प्राप्त होता है, और इसकी बात करें ये सीड से प्राप्त होता है, पहला मेन डिफरेंस तो यहीं पे आ गया। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कपड़ा होता है, इसीलिए ममीज के ऊपर यूज किया जाता है, पवित्र माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये कॉटन की बात करें, कॉटन कैसा है, लेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस वैसे तो ये भी कॉटन भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कंपैरेटिव टू लिनन, अगर लिनन से कंपैरिजन करें तो इससे थोड़ा सा कमजोर होता है, ठीक है ना। ये रिंकलेस स्मूथ, मतलब इसमें रिंकल्स जो है ज्यादा पड़ते हैं और इसमें कम रिंकल्स पड़ते हैं, ठीक है। खड़ा कपड़ा है लिनन, एकदम मतलब स्टिफ क्वालिटीज होती है, स्टिफनेस ज्यादा होती है इसके अंदर, जरा सा ही मुड़ेगा ना कपड़ा ही तो एकदम रिंकल्स पड़ जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें भी पड़ते हैं रिंकल्स तो, लेकिन फिर भी इसके कंपैरिजन में कम है। मोर मोर ब्रीदेबल, ये मॉडरेट होता है, ये गर्मी में के हिसाब से ही होता है कपड़ा, मतलब नॉर्मल देखा जाए तो ज्यादा ब्रीदेबल है, और ये कम होता है ब्रीदेबल, ठीक है ना। चलिए, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, अभी हमने लिनन के बारे में काफी सारी चीजें देख ली हैं। थैंक यू सो मच। अब आप इसमें जो मेन देखिए, एक बार हम स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं, इसमें मेन क्या है जो हमें पढ़ना है, जिस पे मेन ध्यान देना है, वैसे तो सारी चीजों का पता रहना चाहिए, लाइन टू लाइन मैंने सारी चीजें बताई हैं। मेन इसमें जो वन लाइनर बताया गया है ना आपको, जैसे प्राकृतिक रेशा है, वेजिटेटिव है, कौन से पौधे से प्राप्त हो रहा है, फ्लेक्स के, बॉटनिकल नेम हो गया इसका, मेन तो ये चीज हो गई आपकी। ये क्वेश्चन बना है इसका, इसका इतिहास कितना पुराना है, 10,000 साल पुराना है, ठीक है। और ये जनरल है, लिनन पवित्रता, शांति, वैभव का, ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, ठीक है। और ये इसके लिए कौन सी जलवायु सही रहती है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए, ये इसका टाइम पीरियड क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे 7 वर्ष, ठीक है, उसमें से 7 वर्ष में भी डिवाइडेशन पूछ लेते हैं, जैसे 6 साल, 1 साल, ठीक है, इस तरह से। और रेटिंग प्रोसेस इसकी मेन है, रेटिंग प्रोसेस पूछी जाती है ये, ठीक है ना। ऐसे पूछा जाता है, रेटिंग प्रोसेस कौन से रेशे पे की जाती है। रेटिंग मतलब जो तने से प्राप्त होने वाले पौधे हैं ना, मेनली रेटिंग उन्हीं पे की जाती है, जैसे कि जूट पे, ठीक है, जूट हो गया, लिनन हो गया, इस तरह पे, इस तरह की प्रोसेस सारी तने वाले पे की जाती है, रेटिंग वाली। और वैसे इसकी जो मेन फिनिशिंग की बात करें, इसकी मेन फिनिशिंग है बीटलिंग, ठीक है ना। जैसे कॉटन की थी मर्सराइजिंग, इसकी है बीटलिंग, इससे इसको कूट पीट कर बिल्कुल चपटा किया जाता है ताकि चमक आ सके, ठीक है। ये इसकी प्रोसेसिंग है, जो इसकी प्रोसेसिंग है इनको आप बिल्कुल सीक्वेंस में लगा के तब पढ़ेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग देख ली हमने।
अब हम ये क्वेश्चन बना हुआ है इस पे टो वाले से, ठीक है, टो से क्वेश्चन बना हुआ है। शॉर्ट फाइबर को क्या कहते हैं? टो कहते हैं। तो लॉन्ग पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें गोंद कौन सा पाया जाता है? पैक्टिन पाया जाता है, ठीक है ना। भौतिक गुण इसके देख लेंगे कि मतलब इसका स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, और ये है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? प्लस इसमें पैक्टिन, ठीक है। पैक्टिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है। पाया कितना जाता है? 25%। इस पे क्वेश्चन आएगा सेल्यूलोज कितना होता है इसमें? 65 to 70%। और कॉटन में कितना था? 90%, ठीक है। इस तरह की चीजें इसमें वन लाइनर देख लेंगे सारी। और इससे अलग ये फिनिशिंग आ गई, इसकी बीटलिंग बताई थी मैंने आपको, ठीक है। और हाँ, ये लो इसकी जो है ना क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कौन सी लो के साथ जलता है और किस तरह से जलता है, ठीक है। कैसी गंध आती है? कागज जैसी गंध आती है इसमें से, ठीक है। रासायनिक गुण में एसिड और एल्कली, तो इसका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, इस पे तो अब कम ही बनते हैं क्योंकि बिल्कुल कॉमन हो चुकी है ये, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कौन सी ब्लीच की जाती है लिनन पे? सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे इसमें बाइंडिंग एजेंट पूछ लेते हैं, कलर बाइंडिंग एजेंट कौन सा यूज किया जाता है? नमक पे फिटकरी, ठीक है। और ये यूज आ गए फाइबर और सीड, दो तरह के इसके फूलों के बारे में कि दो कौन कौन से फूल इससे मिलते हैं। सफेद और नीले फूल होते हैं। सफेद फूल से हाई क्वालिटी का रेशा बनता है और नीले फूलों से नॉर्मल। फिनिशिंग हमने आपको बताई, इसकी बीटलिंग की जाती है। और ये एक मैकेनिकल फिनिशिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। केमिकल और मैकेनिकल दो तरह की फिनिशिंग होती है। तो बीटलिंग कौन सी फिनिशिंग हो गई? मैकेनिकल, ठीक है। केमिकल जो है रसायनों के द्वारा की जाती है, बीटलिंग मतलब जो यंत्र से की जा रही है। मेडापोलम से क्वेश्चन आ सकता है। एडवांटेजेस नॉर्मल है, इनसे कोई इस तरह का क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस पर आपको पता होने चाहिए क्योंकि इनके बेस पे हम और क्वेश्चन बना सकते हैं, और क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। फैब्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल है। यूजेस भी आप अपने आप से बता सकते हैं। और इसमें ये क्या कहते हैं, डिफरेंसेस का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ये सेशन आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो, ठीक है। आप इसको 2-3 बार देख लेंगे, टर्म्स भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।